नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों के साथ। रवि चुनगी आपके साथ, आप रवि चुनगी के साथ। नगर निकाय चुनाव का हो चुका है आगाज़। सभी धर्मों के मानने वाले उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, प्रचारित हो रहे हैं जनता के बीच। नगर का वैभव, नगर की सुंदरता और नगर का विस्तार इस बात का गवाह है कि आने वाले चुनाव में होगा कुछ न कुछ बदलाव और परिवर्तन का रुख। और हम मिलेंगे परिवर्तन के साथ नगर निकाय चुनाव के संग। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। आज आपके साथ हैं डॉक्टर राजकुमार जैन, समाज सेवी। सुनिएगा उनकी जुबानी और चुनिंदा खबरों की कहानी। जुड़ चुके हैं बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के आपको साथ। विदित है, जानकारी है कि नगर निकाय चुनाव 2022 की सरगर्मियां, हलचल जोरों पर हैं। चूँकि अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवार अपनी उम्मीद को लेकर जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिए हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो या किसी कार्यक्रम या समारोह के अंतर्गत होने वाला मिलाप हो, वह मन से, भावों से अपनी प्रतिक्रिया को क्रिया में बदलने में लगे हुए हैं। इसी के क्रम में हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं पेशे से चिकित्सक, समाजसेवी डॉक्टर राजकुमार जैन एमडी, जिनका संबंध राजनीतिक सामाजिक घराने से रहा है। आप कम समय में बहुचर्चित सोशल वर्कर और चिकित्सक के रूप में पहचान है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष होने के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं से आप जुड़े हैं। मिलते हैं चुनिंदा खबरों के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार जैन से। डॉक्टर राजकुमार जी, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। जनता की तरफ से एक जिज्ञासा सवाल है कि आने वाले समय में नगर पालिका ललितपुर का अध्यक्ष कैसा हो, कैसा उसका व्यक्तित्व हो, किस प्रकार का उसका स्वरूप हो, बताएं। देखिए रवि जी, आपने कहा कैसा नगर पालिका का अध्यक्ष हो, तो सबसे पहले कहूँगा जो भी व्यक्ति हो उसकी छवि बहुत साफ हो, वो जनता की नज़र में बहुत ईमानदार हो और समर्पित हो शहर के विकास के लिए। ऐसा व्यक्तित्व हो जो शिक्षित भी हो, सर्व समाज का हितैषी हो, व्यापारियों का भी हितैषी हो, सभी वर्ग के लोगों का हितैषी हो। साथ ही साथ उसके पास ऐसा विज़न हो कि वो जो एक इमेज अपने मन में बना ले कि मुझे ललितपुर को ऐसा बनाना है, वो अपने सपने को साकार कर सके। डॉक्टर साहब, आपके दिमाग में या आपके जहन में शहर के विकास का स्वरूप क्या हो सकता है, कैसा होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से देश में और नगर जिस तरह से तेज विकास की रफ्तार में चल रहे हैं, उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारा शहर अभी बहुत पीछे है। और मैं चाहता हूं कि ललितपुर सुंदर हो, स्वच्छ हो, समृद्ध हो, विकसित हो। और इसके साथ ही यहाँ की जो समस्याएं हैं, सालों से बरसों से जो समस्याएं चली आ रही हैं, जिनसे जनता बहुत त्रस्त है, उनका निदान किया जाए। जैसे कि भ्रष्टाचार खत्म हो, नगर में यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ हो, जो पार्किंग है वो निश्चित हो व्यवस्था, हाथ ठेले वाले या जो डेली जो अपना बिजनेस करते हैं उनको कोई नुकसान ना हो और उनके लिए कोई जगह निर्धारित हो। इसके साथ में हमारे यहाँ पार्क जैसा भी टाउन एरिया जब बन रहा था, प्लानिंग हो रही थी, देखा पार्क का एरिया बहुत कम हमारे शहर के अंदर। तो पार्किंग का एरिया हो, बच्चों के लिए खेलने की जगह हो। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो जो नगर पालिका के स्कूल हैं उनमें शिक्षा का स्तर और बेहतर हो, जिससे बच्चे वहाँ पढ़ने जाएँ, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई बहुत महंगी है। और मैं एक चीज़ और चाहूँगा, मैं चूँकि एक डॉक्टर हूँ, उसके नाते नगर में जो जनता स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य के दृष्टि से देखें तो अभी एक जिला अस्पताल के अलावा और कोई हमारे पास माध्यम नहीं। हम चाहते हैं नगर पालिका भी जिले के लोगों को स्वास्थ्य, नगर के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराए। और जो है इस मैं कहूँगा कि जो बजट आता है हम अकेला उस पर निर्भर ना हो। हमारे शहर में वो संसाधन है जिससे कि हम पैसा इकट्ठा करके अपने शहर को विकसित कर सकते हैं। हमारे शहर का जो रूप होना चाहिए वो बहुत सुंदर होना चाहिए। हमारे आसपास ही बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि ललितपुर से अच्छे लगने लगे हैं।
और निश्चित रूप से हमारे ललितपुर का विकास अभी संभव है और ऐसे बहुत चेहरे हैं शहर के अंदर जो इस शहर को नक्शा बदल सकते हैं। जो हमारे शहर के नुमाइंदे हैं, नागरिक हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्यों को समझते तो हैं, उनका निर्वहन नहीं करते हैं, यानी कूड़ा करकट को जगह जगह फैलाना। इस संबंध में आपका क्या संदेश है उन लोगों को? मैं चाहता हूं इसके लिए दिशा निर्देश स्पष्ट हों। नगर पालिका अपनी एक सफाई की व्यवस्था को एक तरह से उसको पहले वो सुचारू करे। लोगों को जिस तरह की आप जो है लोगों से अपेक्षा करेंगे फिर लोग ज़रूर सहयोग करेंगे। अभी हमारे शहर में एक्चुअली कोई सफाई की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि लोग उसमें अपना जो योगदान है वो दे सकें। फिर भी मैं लोगों से कहूँगा कि आपको सफाई, जैसे हमारे मोदी जी का जो अभियान है स्वच्छ सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो करके और इस शहर को और साफ बना सकते हैं। यहाँ की नालियाँ, ड्रेनेज यहाँ का शहर का बहुत अच्छा नहीं है, उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। और पार्किंग की मैंने बात की हुई है कि शहर में पार्क और रोड एक बिजनेस के लिए कहा जाए तो एक ही रोड पर पूरा बिजनेस है। हम चाहते हैं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और नगर का विकास किया जाए कि लोगों को परेशानी भी न हो, हर वर्ग प्रसन्न हो और हमारा ललितपुर भी सुंदर बन जाए। हमारे साथ थे डॉक्टर राजकुमार जैन, जैसा कि आपको पूर्व में परिचय दिया, पेशे से चिकित्सक हैं, एमडी हैं, सोशल वर्कर हैं। आपने अपने सुझावों से जनता के बीच में रहकर जनता के सवालों को उस पटल पर रखा है जिस पटल पर निस्तारण को लेकर लोग अपनी जिज्ञासा और बाट जोड़ रहे हैं। इस समस्या का निस्तारण कब कैसे होगा, आगामी चेयरमैन कैसा होगा, कैसा शहर का विकास होगा, ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल में चुनिंदा खबरों के माध्यम से आप जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। धन्यवाद।